नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एजू इंटरनेट में। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में जहां हम चर्चा करेंगे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिनका नाम भारतीय संविधान के रचयिता यानी कि द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में इतिहास में सुनहरा अक्षरों में लिखा गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के उस समय के माओ अब डॉक्टर अंबेडकर नगर में हुआ था। एक महार परिवार से आने वाले बच्चे ने अपमान और भेदभाव के बावजूद विश्व स्तरीय शिक्षा हासिल की और जीवन के अंत तक सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ते रहे। आज हम उनकी जीवनी की कहानी को सरल भाषा में जानेंगे, उनके संघर्षों, उपलब्धियों और विश्वासों को एक एक चरण में समझेंगे उदाहरणों के साथ, ताकि यह यात्रा आपके लिए और भी जीवंत हो। नंबर 1, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की शुरुआत अत्यंत कठिन हालात में हुई। उनका परिवार महार जाति से था, जिन्हें अछूत मानकर आजीविका और शिक्षा की बहुत सीमित सुविधाएं ही मिलती थी। विद्यालय में उन्हें विशेष दृष्टिकोण और व्यवहार झेलना पड़ता था, जैसे कि उन्हें कक्षा में बैठने नहीं दिया जाता था। पानी पीते समय उनका बर्तन किसी ऊंचाई से ऊपर से भरा जाता था ताकि वे उसे छू ना सकें। इस दृश्य को उन्होंने बाद में नो पियन नो वाटर शब्दों में याद किया, लेकिन यह कठिनाई अंबेडकर जी की इच्छा शक्ति को तोड़ नहीं पाई। उन्हें जहां तक संभव था शिक्षा मिली और बाद में उन्हें वर्धा, बड़ौदा के महाराजा गेकवर ऑफ बड़ौदा की छात्रवृत्ति मिली, जिसने उन्हें विदेश जाकर पढ़ाई का मार्ग खोल दिया। विदेशी शिक्षा यात्रा यानी वर्ल्ड एजुकेशन जर्नी इन्होंने अंडर ग्रेजुएट BA की एल्फिंस्टोन कॉलेज मुंबई से इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में की। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट MA PhD कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से MA 1927 में और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन 1923 से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। इसके अतिरिक्त LSE लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसी दौरान उन्हें न्याय, अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र जैसे विषयों की गहरी समझ विकसित हुई। नंबर 2, पहले सामाजिक कार्य और संघर्ष। वापसी पर उन्होंने देखा कि समाज में जातिगत भेदभाव जड़ें जमा चुका था। इसके खिलाफ उन्होंने सक्रिय आंदोलन की शुरुआत की, जैसे पहला महार सत्याग्रह। 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के महार में उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जलाशय का उपयोग करने का अधिकार दिलाया। यह सत्याग्रह जल अधिकार के लिए था और इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अछूतता गरीबी और अपमान का मूल है। इसके खिलाफ उन्होंने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में उन्होंने बंबई में गोपाली की स्थापना की। सामाजिक जागरूकता और संगठन के माध्यम से दलितों का उत्थान करना था। इस सभा का मूल मंत्र था शिक्षित करो, संगठित करो और आक्रोश करो। एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। नंबर 3 में राजनीतिक जीवन और संविधान निर्माण मीन्स पॉलिटिक्स, लाइफ एंड कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। स्वतंत्रता संग्राम में अंबेडकर जी की गहरी जड़ें थीं, लेकिन वे कांग्रेस से अक्सर अलग रुख रखते थे, क्योंकि उनका मुख्य फोकस दलित अधिकार और संविधान निर्माण पर था। वे कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन दलितों के लिए राजनीतिक सुरक्षा, पॉलिटिकल सेफगार्ड्स की मांग में अग्रणी थे। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के दौरान साउथबरो कमेटी में उन्होंने दलितों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की मांग की। पूर्ण संविधान निर्माण समिति कंस्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में अपना स्थान सुनिश्चित किया। इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का पिता, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में वे पहले कानून मंत्री बने, फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, और संविधान की नींव रखी गई। उन्होंने न्याय, स्वतंत्रता और समानता को संवैधानिक ढांचे का आधार बनाया। नंबर 4, धर्मांतरण और नव बौद्ध आंदोलन। अंबेडकर जी का मानना था कि हिंदू धर्म में अछूतता की जड़ें गहरी थीं। वे बार बार कहते थे, मैं हिंदू जन्मा हूं लेकिन हिंदू नहीं मर सकता। I was born a Hindu, but I will not die a Hindu। शिक्षा और आत्ममूल्य की खोज के बाद अक्टूबर 1956 में उन्होंने 6 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ दीक्षा भूमि नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया। यह एक जन आंदोलन जैसा था। इस प्रकार उन्होंने नव बौद्ध, नवयाना बुद्धिज्म आंदोलन की नींव रखी, जो जातिगत अन्याय के खिलाफ था। नंबर 5, साहित्य, भाषण और प्रदर्शन। डॉक्टर अंबेडकर जी ने केवल नेता के रूप में ही नहीं, बल्कि विचारक, लेखक और भाषणकार के रूप में भी गहरी छाप छोड़ी।
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक उनका एक अप्रकाशित भाषण था जिसे संगठन ने बहुत ही विवादास्पद मानते हुए रोक दिया, लेकिन उन्होंने स्वयं प्रकाशित करवाया। यह वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम के विरुद्ध उनका मनोवैज्ञानिक और सामाजिक घोर विरोध है। उनका साहित्य द बुद्धा एंड हिज धम्मा बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन चुका है और नवयाना दर्शन का मूल। नंबर 6, श्रद्धांजलियां, विरासत और अंत। डॉक्टर अंबेडकर जी का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ, जो आज एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु महापरिनिर्वाण दिवस पर पहुंचते हैं। 1990 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पोस्ट ह्यूमस 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला अंबेडकर जयंती भारत के कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश यानी छुट्टी होता है। इसे समता दिवस, इक्वालिटी डे भी कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत आज भी जीवंत है। संविधान, सामाजिक न्याय, अधिकारों की लड़ाई और शिक्षा में उनका प्रभाव आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को प्रेरित करता है। टाइम मैगजीन ने भी उन्हें स्वतंत्रता के बाद आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बताया है। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो शिक्षा, न्याय और समानता के प्रतीक बन गए। उनके जीवन की कहानी हमें सिखाती है कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना हो, अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और इरादा मजबूत हो तो मानव असंभव को भी मुमकिन बना सकता है। आज हम वादा करें कि हम उनके विचारों को सिर्फ याद ही नहीं बल्कि अपने जीवन में अपनाएंगे, चाहे समानता हो, संविधान का सम्मान हो या सामाजिक न्याय की लड़ाई हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अंबेडकर जी का कौन सा बात सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद।